तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र। आखिर में क्या होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर यानी विघटन कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न होने की जो ये प्रक्रिया है, यही श्वसन कहलाती है। इसके साथ ही दोस्तों, सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की जो प्रक्रिया है, उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। और ये 3 भाग कौन से हैं? बाह्य श्वसन, जिसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं, गैसों का शरीर में परिवहन यानी ट्रांजैक्शन ऑफ गैसेज, और तीसरा जो पढ़ते हैं हम, वो आंतरिक श्वसन पढ़ते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा श्वसन के बारे में। वीडियो में आगे तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं बाह्य श्वसन। प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना, इसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि गैसों का शरीर में परिवहन किस तरह से होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स यानी फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़ों तक वापस आने की प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज कहते हैं। श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफ़र करने का काम ब्लड करता है। ब्लड का यही मुख्य कार्य है दोस्तों। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन की परिभाषा को भी आप अच्छे से समझिए। साथ ही हम पढ़ेंगे इसके आगे आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है और इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, जिसमें अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन 2 प्रकार से हम विभाजित करते हैं। इसमें नोट एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि श्वसन की प्रक्रिया हर जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूरी होती है। जैसे ये कोशिका का मैंने आपको एक डायग्राम दिया है, इसको आप ध्यान से समझ लेना। कोशिका का डायग्राम, जिसमें केंद्रक होता है, राइबोसोम होता है, कोशिका द्रव्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, लाइसोसोम पाई जाती है। कंप्लीट कोशिका यानी सेल स्ट्रक्चर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन में डिफरेंस। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। और अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में ही पूरी होती है। वहीं ऑक्सी श्वसन देखिए तो ऑक्सी श्वसन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष एंजाइम की उपस्थिति में पूरी होती है। ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पाइरूविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीजन होता है। वहीं अनॉक्सी श्वसन को देखें तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। वहीं बात करें दोस्तों, इस प्रकार पूरी कोशिकीय श्वसन ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण पर कुल प्राप्त होती है। थैंक यू दोस्तों।